नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विकास नगर के पास पहाड़ी से टॉन्स नदी में गिरा लोडर वाहन, ड्राइवर लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देहरादून जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ विकास नगर हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मोटर पार्क पर छिबरो पावर हाउस के पास वाहन पहाड़ी से टॉन्स नदी में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और SDRF की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 9 बच्चों के बाप ने 12 साल की बच्ची से किया रेप का प्रयास, सफल नहीं हुआ तो पत्थर से कुचला, गला घोटा, गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में बीती 8 अगस्त को झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिली 12 साल की बच्ची के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 52 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इस व्यक्ति ने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। कामयाब नहीं होने पर गुस्से में उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। 20 लाख के स्मैक व 1 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ी में कर रहे थे तस्करी। हल्द्वानी में पुलिस ने स्मैक और चरस तस्कर को अरेस्ट किया है। पुलिस इससे बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो स्मैक को बरेली से लाकर हल्द्वानी में सप्लाई देने आए थे। रुद्रप्रयाग की 10 वर्षीय बच्ची ITP रोग से पीड़ित, 5 साल से पता नहीं चल रही थी बीमारी। डॉक्टरों ने ढूंढा इलाज। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस चिकित्सालय में 5 साल से शरीर में चकत्ते और यूरिन में खून आने की बीमारी से परेशान 10 वर्षीय बालिका का अब इलाज संभव होगा। डॉक्टरों ने पाया कि बालिका को इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा रोग है। बहरहाल बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर व्यास राठौर के नेतृत्व में बालिका का इलाज चल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में जुटे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, बताई पूरी स्ट्रेटेजी। पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा इन दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की पूरी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रालय के विभागों को निवेशकों के लिए खास प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते गौरीकुंड हादसा और बागेश्वर उपचुनाव पर भी खास ध्यान दे रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां हुई तेज। DEO ने EVM स्ट्रांग रूम और नामांकन स्थल का किया निरीक्षण। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने EVM स्ट्रांग रूम और नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, रंजीत दास ने ज्वाइन की बीजेपी। अगले महीने 5 सितंबर को उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने से पहले ही जोरदार झटका लगा है। पार्टी के मजबूत नेता रंजीत दास ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देहरादून में आई फ्लू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। रोजाना दून अस्पताल पहुंचे 50 से अधिक पेशेंट, ऐसे बचे। राजधानी देहरादून में डेंगू की तरह आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की OPD में रोजाना आई फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों के साथ ऋषिकेश में घूमने आया हरियाणा का युवक गंगा में बहा, रेस्क्यू अभियान जारी। हरियाणा से लक्ष्मण झूला अपने दोस्तों के साथ घूमने आए युवक नाव घाट पर नहाने के दौरान गंगा में बह गया। जल पुलिस और SDRF की टीम ने युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल नाव घाट से लेकर बैराज तक चलाए गए सर्च ऑपरेशन में युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। SDRF की टीम ने नदी में लगातार रेस्क्यू कर युवक की तलाश कर रही है। लक्सर में लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए शुरू हुआ टीकाकरण। थराली में लगा हेल्थ कैंप। पिछले दिनों गौवंशीय पशुओं में लंपी बीमारी ने पैर पसार लिए थे। बीमारी के चलते अनेक पशुओं की मृत्यु भी हो गई थी। इस बीमारी से काफी पशुओं की चपेट में आने से पशुपालन विभाग के लोग भी परेशान नजर आ रहे थे। अब इस बार पशुपालन विभाग ने लंपी बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया है। लक्सर में चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को पढ़ाया गया यातायात का पाठ। 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों का किया गया चालान। लक्सर के रोड के तिहारे और बालावाली तिराहे पर पुलिस संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी बीच 2 दर्जन से अधिक लोगों के वाहनों का चालान काटा गया। इसके अलावा पुलिस ने लोगों को सेफ ड्राइविंग करने की सलाह दी है। हरिद्वार भीमगौड़ा बैराज गेट टूटने मामले में 2 अधिकारियों की लापरवाही आई सामने, निलंबित। विगत 16 जुलाई को भीमगौड़ा बैराज के गेट टूटने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। गेट टूटने की शासन स्तर पर हुई जांच में सिंचाई विभाग के 2 अधिकारी की लापरवाही सामने आई है। सिंचाई विभाग ने बड़ी कार्रवाई में हरिद्वार SDO शिव कुमार कौशिक और अधिशासी अभियंता नलिन वर्धन को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद उन्हें हरिद्वार से हटा दिया गया है। सोमवार को होगी देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक। रोमानिया के ट्विनिंग सिटी समेत 23 प्रस्ताव पर होगी चर्चा। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक आगामी सोमवार को आयोजित की जाएगी। बैठक में रोमानिया देश के एक शहर की तर्ज पर ट्विनिंग सिटी के प्रस्ताव समेत कुल 23 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं पार्षदों ने बोर्ड बैठक की तारीख तय होने पर नाराजगी जताई है। सचिवालय में सुविधाओं का टोटा। उत्तराखंड सचिवालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, संघ ने उठाई मांग। उत्तराखंड सचिवालय में शौचालय, पीने के लिए RO का पानी और पार्किंग की व्यवस्था समेत तमाम सुविधाओं का टोटा है, जिसके चलते कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सचिवालय संघ ने सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग उठाई है। वृद्धावस्था पेंशन के रुपए निकालकर बैंक से बाहर निकली महिला, बदमाश ने धक्का मारकर लूटा। 2 घंटे में ऐसे हुआ केस सॉल्व। चंपात में एक बुजुर्ग महिला वृद्धावस्था पेंशन के पैसे निकालकर घर जा रही थी।
बैंक से पैसे निकालकर जैसे ही वृद्धा बाहर निकली, बदमाश ने पैसे लूट लिया और फरार हो गया। वृद्धा ने तत्काल पुलिस को उसकी सूचना दी। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर लुटेरे को पकड़ लिया। भारी बारिश से लगातार बाधित हो रहा ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे मार्ग पर लगी वाहनों की कतारें। गढ़वाल मंडल में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त हो गया। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रीनगर ऋषिकेश हाईवे भारी बारिश से मलबा आने के कारण जगह जगह बाधित हो गया। मार्ग बाधित होने से रोड के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। सीएम के निर्देश पर अधूरे पड़े एमडीडीए के 3 बड़े आवासीय प्रोजेक्ट में आई तेजी, जल्द मिलेंगे लोगों को फ्लैट्स। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने आवासीय परियोजना में तेजी पर कार्य करना शुरू कर दिया है। जल्द आईएसबीटी हाउसिंग परियोजना में लोगों को फ्लैट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आईएसबीटी हाउसिंग परियोजना में 38 HIG फ्लैट्स की बिक्री का विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया गया है। काशीपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष को पुलिस ने भत्ता के आरोप में किया गिरफ्तार, अदालत से हुए रिहा। पुलिस ने काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी को सिपाही से अभद्रता के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस का आरोप अदालत में टिक नहीं सका। जज ने सारी दलीलें सुनने के बाद पुलिस के रिमांड को खारिज कर दिया। इससे खुश होकर वकीलों ने जुलूस निकालकर मिठाई बांटी। देहरादून में जमीन ले रहे तो सावधान, सरकारी जमीन दिखाकर एक व्यक्ति के साथ लाखों की ठगी। देहरादून के मथुरावाला में एक व्यक्ति के साथ सरकारी जमीन दिखाकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है, जबकि इस केस में आबकारी विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाकर 18 पेटी शराब बरामद की है। बहरहाल दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड पॉलिटिक्स। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को भूस्खलन हादसे में लापता 2 लोगों के शव और बरामद 16 की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी। गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता 18 लोगों में से आज शनिवार को सुबह 2 शव बरामद हुए। इनमें से एक शव महिला और एक युवती का है, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। बीते 3 अगस्त की रात्रि लगभग 11:30 बजे गौरीकुंड डाट पुल के समीप भारी भूस्खलन से हाईवे किनारे बनी 3 दुकानें बह गई थी, जिसमें 23 लोग बह गए थे, जिनकी तलाश में गौरीकुंड में रेस्क्यू अभियान जारी है। बहन से हुए मामूली विवाद पर भाइयों ने की युवक की हत्या, घर में कैद कर पहले बेरहमी की हदें की पार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रीत विहार में धारदार हथियार से युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पड़ोसी 3 भाइयों और 2 बहनों पर हत्या का आरोप है। हत्या करने से पहले युवक को घर के भीतर खींचा और जमकर पीटा भी गया। मूल रूप से गोरखपुर यूपी का रहने वाला प्रकाश चौहान का परिवार करीब 40 साल से यहाँ रह रहा था। गढ़वाल विश्वविद्यालय CUET दाखिला। पिछले साल तक जहाँ रहती थी भीड़, इस बार छात्रों को तरस से 80% तक सीटें खाली। पिछले साल तक जिन कॉलेजों में BA, BSc, BCom करने वाले की भीड़ रहती थी, सीटें फुल रहती थी। BA की कट ऑफ भी 60% से नीचे नहीं जाती थी। वहाँ इस साल 80% सीटें खाली पड़ी हुई हैं। हालत यह है कि CUET में बैठने वाले छात्र भी नहीं मिल रहे हैं, जिन्हें कॉलेज बिना किसी मेरिट के दाखिला दे सके। इसके लिए कॉलेज तैयार भी है। मलबे में दबा वाहन मिला, 5 शव बरामद। गुजरात के यात्री के रूप में हुई एक की पहचान। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार को आए मलबे में दबी कार में 5 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त वाहन के अंदर से 5 शवों को बरामद कर लिया गया है। राजमार्ग का 80 मीटर से अधिक हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस कारण दूसरे दिन भी यातायात बहाल नहीं हो पाया है। मामूली विवाद में युवक की हत्या, 2 महिलाओं समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। रुद्रपुर पुलिस ने प्रकाश हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 आरोपी अभी भी पुलिस के रफ से दूर हैं। शुक्रवार रात मामूली विवाद में 5 लोगों ने प्रकाश की हत्या कर दी थी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बाबा सिद्धबली धाम में की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की मांगी दुआ। विधायक एवं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में भीषण आपदा से प्रभावित लोगों के कुशल व स्वास्थ्य की कामना के लिए बाबा सिद्धबली धाम में पूजा अर्चना की है। कोटद्वार विधानसभा में जुलाई से लगातार भारी बारिश व बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कई घर बह गए हैं। साथ ही सैकड़ों घरों में नदी का पानी भरने से लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। बीएड प्रवेश परीक्षा 400 अंकों की कराई, रिजल्ट 200 में किया जारी। श्रीधर सुमन विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम 3 दिन में संशोधित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने पहले जो रिजल्ट जारी किया था वह 200 अंकों में से था, जिसे बाद में बदलकर 400 अंकों में कर दिया गया। इससे छात्र असमंजस में हैं। हालांकि विश्वविद्यालय का कहना है कि परीक्षा 400 अंकों की ही थी। श्रीधर सुमन विश्वविद्यालय ने गढ़वाल मंडल में करीब 33 बीएड कॉलेजों और अपने परिसरों में दाखिले के लिए 23 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर कराई थी। यह परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। एक पेपर 200 अंकों का था, दोनों पेपर मिलाकर 400 अंक के थे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।